वेलकम टू वीलन हब। चलो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के साथ सेकंड चैप्टर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, राइट? द फर्स्ट पॉइंट इज सिचुएशन एनालिसिस, मीनिंग व्हाट डू यू मीन बाय सिचुएशन एनालिसिस? सिचुएशन एनालिसिस इज दैट हम सिचुएशन को देख के एनालिसिस कर सकते हैं कि सिचुएशन को देख के हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमें कैसा मार्केट में परफॉर्म करना है, मार्केट में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, हमारे एनवायरनमेंट को देख के, डिमांड देख के, ट्रेंड देख के हम कुछ भी एनालाइज कर सकते हैं कि हमें कैसा मार्केट में जाना है। मीनिंग एनालिसिस टू एक्सेस द कंडीशंस एंड एनवायरनमेंट फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। हम एक एनालिस कर सकते हैं टू असेस द कंडीशन एंड एनवायरनमेंट फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फ्रेमवर्क दैट परमिट्स देम टू अंडरस्टैंड द मार्केट एंड एनालाइज देयर प्रोडक्ट। हम एक रूल बना सकते हैं, एक पैटर्न बना सकते हैं देखते हुए कि हम मार्केट को एनालाइज करके और प्रोडक्ट को देखते हुए कि हमें कैसा करना है, क्या बनाना है, राइट? मार्केट रिसर्च बाय कंडक्टिंग सर्वे। हम सिचुएशन एनालिसिस कैसे कर सकते हैं? बाय कंडक्टिंग सर्वे रिक्वायरमेंट्स एंड मार्केट की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, ट्रेंड क्या क्या है वो देखते हुए। फॉर एग्जाम्पल अभी जो पेंडेमिक चल रहा है उसको वो देखते हुए हम क्या एनालाइज कर सकते हैं कि हमें एनवायरनमेंट को कितना सेफ रखना है, मार्केट में कौन से प्रोडक्ट की ज्यादा जरूरत है, किसके हिसाब से हमें करना चाहिए, वो देख के हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, उसका मार्केटिंग कर सकते हैं और किस टाइप की मार्केटिंग की ज्यादा इफेक्टिव रहेगा मेरे प्रोडक्ट की सक्सेस के लिए। सिचुएशन एनालिसिस के दो मेथड रहते हैं, पेस्ट और स्वेट। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फीचर्स फीचर्स ऑफ फीचर्स ऑफ सिचुएशन एनालिसिस इन्फॉर्म अबाउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये दोनों बताता है, इंटरनल भी बताता है, एक्सटर्नल भी बताता है। इंटरनल की हमारे प्रोडक्ट को और कितना अपग्रेडेशन की जरूरत है, हमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे हमारा प्रोडक्ट और ज्यादा अच्छा हो। एक्सटर्नल मार्केट की हमारे प्रोडक्ट को कब हमें कौन से वे में अपडेट करना है जिससे लोगों की मार्केट ट्रेंड, मार्केट रिक्वायरमेंट, एनवायरमेंट को देखते हुए हम उसको एक्सटर्नल फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हम अपना प्रोडक्ट को चेंजेस लाएंगे। फोकस करता है फ्यूचर और हमारे करंट सिचुएशन पे हमें बताता है कि हमें क्या करना है। हेल्प द फर्म टू असेस द रिपोर्ट एंड टेक अ काउंटर मेजर्स फॉर इंप्रूवमेंट एंड एनालिसिस द थ्रेट। प्रोवाइड कंपनी विथ रियलिटी चेक ऑफ परफॉर्मेंस एंड शॉर्ट टर्म। जब हम सिचुएशन एनालिसिस करते हैं तो वो हमें बताता है कि हमारा करंट चेक क्या है, हमारा रियलिटी चेक बता देता है हमें कि हम कहाँ पे लैक हो रहे हैं, कहाँ पे हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमें एक ग्राफ मिल जाता है। एनेबल द फर्म टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी एंड द मार्केट टू एक्सपांड। सिचुएशन एनालिसिस देख के हमें पता चल जाता है कि हमें कितना एक्सपांड करना है, हमारा इकोनॉमी कैसा है, हमारा प्रोडक्ट कैसा जा रहा है, हम कितना मार्केट में सक्सेस ला रहे हैं। हमारा एक मैकेनिज्म मिल जाता है हमें जिससे हम अपने थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं कि हमारी क्या क्या वीकनेस है, हमें कहाँ पे अलर्ट होना चाहिए और कहाँ कहाँ हमारी अपॉर्चुनिटीज है। enables the company to learn about the market and enter a new market nationally and globally. With the help of this situation analysis हम है ना और न्यू मार्केट में ऐड हो सकते हैं, हम अपने करंट पोजीशन चेक कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ हमें और अच्छी एंट्री और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। प्रिवेंट फेलियर, फ्यूचर फेलियर एंड क्रिएट सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस सक्सेस। ये हमें कुछ भी रॉन्ग होने से पहले सिचुएशन एनालिसिस हम जब बार बार चेक करते रहते हैं तो हमें एक अलर्ट मिल जाता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, इससे हम प्रिवेंट हो जाते हैं कि कुछ भी रॉन्ग होने से। What do you mean by pest? Pest looks after only external factors. Primary use for market research. हमेशा वो एक्सटर्नल फैक्टर बताता है, सीधी सी बात है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर हुए। ये हमें बताता है एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में। प्राइमरली यूज्ड फॉर मार्केट रिसर्च, ये हमेशा काम आता है मार्केट रिसर्च के लिए कि हमें क्या क्या करना है, क्या क्या कैसे करना है। ये एक ऑल्टरनेटिव है स्वॉट एनालिसिस के लिए। अगर हम स्वॉट नहीं कर रहे तो हम पेस्ट कर सकते हैं, बट स्वॉट एक इंटरनली आता है। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल क्या बोलता है? गवर्नमेंट डिसीजन एंड पॉलिसीज, हमें कैसे हम अपने प्रोडक्ट के बारे में एनालाइज कर सकते हैं, कब? जब हमें पॉलिटिकल फैक्टर्स के बारे में पता हो, गवर्नमेंट के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या पॉलिसीज है, क्या लॉज है, क्या मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज है, वो सब पता होना चाहिए, तभी हम अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कुछ भी आगे कोई भी स्टेप्स लेना है उससे पहले हमें ये पॉलिटिकल फैक्टर्स पता होना चाहिए। इकोनॉमिक, द मेन पार्ट ऑफ आवर कंपनी इज, हमें इकोनॉमिकली सब कुछ पता होना चाहिए जो हमें लॉन्ग रन में ये इम्पैक्ट देने वाला है, जैसे इन्फ्लेशन हुआ, इंटरेस्ट रेट हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। ये सब एक बहुत मेजर पार्ट प्ले करता है जब हम कोई प्रोडक्ट को, हमारे कंपनी को रन कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें ये पता होना चाहिए।
इकोनॉमिकली इफेक्ट्स बोथ कंज्यूमर एज वेल एज एंटरप्राइज। ये सिर्फ एंटरप्राइजेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये कंज्यूमर के लिए भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट होता है, इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। सोशल, दिस फैक्टर हेल्प द बिजनेस टू असेस द मार्केट एंड इंप्रूव द प्रोडक्ट सर्विस अकॉर्डिंगली। सोशल हमें क्यों काम आता है? हमें देखना है कि मार्केट का कल्चर कैसा है, डोमेस्टिक मार्केट कैसा है, क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, ये हमें ध्यान रखने के लिए हमें सोशल फैक्टर पे बहुत ज़्यादा अच्छा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट निकाल दें और गलत मार्केट में निकाल दिया, वो प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। उसके लिए हमें सोशली बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि क्या ट्रेंड चल रहा है, लोगों की क्या चॉइस है, लोग क्या देखना पसंद करते हैं। टेक्नोलॉजी, सीधी सी बात है, हम एक ही अगर बिना अपग्रेड किए एक ही टेक्नोलॉजी पे रहेंगे तो कोई सेंस नहीं बनता है। हमें अपना टेक्नोलॉजी अपग्रेड करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। तभी अगर हमें मार्केट में लॉन्ग रन तक रहना है तो हमेशा हमें अपडेट रहना पड़ेगा। इंक्लूड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी, ऑटोमेशन एंड इंसेंटिव्स, एनालाइज टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड एंड एडवांसमेंट इन बिजनेस एनवायरनमेंट। कुछ नया इनोवेशन एडवांसमेंट रहना पड़ेगा हमें हमेशा, अगर हमें कुछ नया देखते रहना है तो। राइट, चलो नेक्स्ट आता है SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। SWOT एनालिसिस क्या करता है? हमारे ये इंटरनल फैक्टर्स नॉर्मली डील करता है। एसेस द इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हमारे स्ट्रेंथ और वीकनेस देखता है इंटरनली और अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स देखता है एक्सटर्नली। Applies general rules, general framework for understanding and managing the environment in which the organization operates. SWOT seeks to isolate major issues facing an organization. SWOT हमेशा चेक करता है कि कौन से इश्यूज आ रहे हैं और उसको हमें कैसे फेस करना है, कैसे हमारे इश्यूज को हमें सॉल्व करना है। मैनेजर कैन देन फॉर्मुलेट स्ट्रेटजीज टू एड्रेस की इश्यूज। हमें की इश्यूज कैसे कैसे फेस करना है, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है इनको सॉल्व करने के लिए, ये एक हेल्प होता है विद द हेल्प ऑफ SWOT एनालिसिस। लेट्स सी आवर कॉर्पोरेट स्ट्रेंथ। व्हाट आर आवर कॉर्पोरेट स्ट्रेंथ? अगर हम फिनेंशियली वेरी साउंड है, बहुत ही अच्छे हैं हम फिनेंशियली, तो हमारी एक स्ट्रेंथ हो गई। अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हमारा मटेरियल रॉ मटेरियल काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है हमारी, ये एक हमारी स्ट्रेंथ हो गई। गुड रिलेशन विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, तो हमें कोई भी लीगल इश्यूज नहीं आएंगे, मतलब हमारा क्लियरेंस फटाफट होगा। टेक्नोलॉजिकली रिच है और एक्सपर्टाइज है, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करे, ये हमारी सारी स्ट्रेंथ हो गई। सम वीकनेस, हमारे लोन्स बहुत है, हमारे डेप्ट इक्विटी रेशियो क्लियर नहीं है, डेप्ट बहुत ज़्यादा इक्विटी से। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, हम कैपेसिटी प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। पुअर प्रोडक्ट मिक्स कर रहे हैं हम। लैक ऑफ मैनेजरियल स्ट्रेंथ, प्रॉपरली मैनेजरियल कमांड नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर मैनेज सब कुछ मैनेज नहीं कर रहे हैं। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल थ्रेट्स, हमारे एक ये वीकनेसेस हो गए। अपॉर्चुनिटी, सीजनल, रूरल मार्केट टू एक्सप्लोर एंड टू पेनिट्रेट। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी जहाँ पे हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं खुद को। मर्जर एंड एक्विजिशन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, हमारे प्रोडक्ट को हम दूसरी कंपनियों के साथ मर्ज कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, हम एक्सप्लोर कर सकते हैं अनडेवलप, अंडर डेवलप और डेवलपिंग स्टेट्स और प्लेस को, जिससे हमें और फायदा होगा, हमारे और अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। सीजन और क्लाइमेटिक डिमांड चेक कर सकते हैं कि हमें क्या क्या डिमांड है हमारे प्रोडक्ट की, उसके हिसाब से हम सीजनल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं या वो सीजन पे ज़्यादा अटैक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो गया लोशन, बॉडी लोशन, जो ठंडियों में ज़्यादा काम आता है, बराबर। विंटर समर में ज़्यादा यूज होता है, विंटर में यूज होता है, विंटर के लिए अलग प्रोडक्ट रहता है, समर के लिए अलग प्रोडक्ट रहता है। और ड्राई स्किन, वो उसके हिसाब से हम अपना प्रोडक्ट को और एडवर्टाइज कर सकते हैं। थ्रेड्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हमें यहाँ पे अवेयरनेस होनी चाहिए। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हमें ये भी पता होना चाहिए। क्वालिटी ट्रस्ट, कि लोगों को कैसे क्वालिटी ट्रस्ट मेंटेन करके रखना है, ये एक हमारे लिए, मतलब एक हमें पता होना चाहिए कि कैसे क्वालिटी ट्रस्ट मेंटेन करके रखना है, क्योंकि लोग फटक से ट्रस्ट चला जाता है उनका। हाई एंड एडवर्स डेप्ट इक्विटी रेशियो, हमें यहाँ पे मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ये हमारे वीक पॉइंट्स, हमें यहाँ पे बहुत ही फोकस देना पड़े। इंक्रीज इन फिनेंशियल कॉस्ट, हमारा फिनेंशियल कॉस्ट हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमारा फिनेंशियल कॉस्ट बढ़ रहा है तो हमें उसको कैसे कंट्रोल करना है। फ्री इंपोर्ट्स, एक यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर फ्री इंपोर्ट्स हो रहे हैं तो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स को कौन ध्यान देगा, तो उसको कैसे एडवर्टाइज करना है, उससे कैसे मार्केटिंग करनी है जिससे हमारे प्रोडक्ट को सब लोग ध्यान दे, हमारे प्रोडक्ट से स्टिक रहे, अब सब लॉयल रहे हमारे प्रोडक्ट से। प्राइस कटिंग वॉर, अगर ये इस चीज में मेंटेन रहना है तो हमें प्राइस कैसे सेट करना है जिससे लोग हमारे प्रोडक्ट को छोड़ के जाए नहीं। राइट, करेक्ट। चलो नेक्स्ट पॉइंट,
अगर हमें स्वॉट एनालिसिस करना है तो कौन से पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना चाहिए while doing SWOT analysis? A study of past accounts and use of ratios. By looking at trend or by comparing ratios with those of other firm in a similar industry, it might be possible to identify strength and weakness in a major areas of business. जब हम स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें पास्ट अकाउंट और पॉलिसीज चेक करनी है, रेशियो चेक करना है कि क्या रेशियो था, और दूसरी वाली कंपनियों के साथ, बाकी सारी कंपनियों के साथ हमें कंपेयर करना है कि हमारे में क्या प्रॉब्लम थी और वो लोग क्या कर रहे हैं। उसके हिसाब से कंपेयर करके हमें अपने रूल्स एंड रेगुलेशन मेंटेन करने पड़ेंगे। प्रोडक्ट पोजीशन एंड प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स, बाकी सब न्यू के साथ हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्ट पोजीशनिंग कहाँ पे है और क्या प्रोडक्ट मिक्स है। अगर कुछ चेंजेस चाहिए तो उसको चेंजेस लाना पड़ेगा फटाफट। कैश एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चेक करना पड़ेगा कि सब साउंड है कि नहीं। अगर एक्वायर करना इन ऑर्डर टू एक्वायर सब्सिडीज और बाय इशूइंग शेयर्स, ये सब के लिए हमें कैश एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। अगर कोई शेयर इशू करना हो या हमें सब्सिडी एक्वायर करनी हो तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है। कॉस्ट स्ट्रक्चर हमें ध्यान देना है कि बैलेंस है कि नहीं, ब्रेक इवन पे है कि नहीं, हमारा फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट कितना जा रहा है, कैसे जा रहा है, सब कुछ, हमारी पोजीशन कितनी है, वीक है कि हाई है, ऑपरेट्स इन हाई फिक्स कॉस्ट है और रिलेटिवली लो वेरिएबल है, इट माइट बी रिलेटिवली वीक पोजीशन, सीधी सी बात है। विद रिगार्ड्स टू प्रोडक्ट कैपेसिटी, हाई वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल माइट बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक इवन। In contrast, a company with a low fixed cost might be more flexible and adaptable. So that is, she'll be able to operate at a lower break-even point. हमें क्या रखना है? लो फिक्स कॉस्ट रखना है जो हमारे सिचुएशन के लिए एकदम परफेक्ट हो, हम लोअर ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच पाए, हमारी कंपनी के लिए ज्यादा साउंड रहेगा वो चीज। हमें ये ध्यान रखना है। मैनेजरल एबिलिटी हमें ध्यान रखनी है कि सारे मैनेजर्स प्रॉपरली अप टू 100% दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे तो क्या उनको प्रॉब्लम आ रही है, क्या ट्रेनिंग की जरूरत है, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देनी है हमें इन अटेंडिंग द असेस। अगर वो एक यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ सकती है, अगर वो लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, दे आर नॉट डूइंग अप टू देयर मार्क, बट वो लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, तो उनको कैसे बताना है कि दे आर ओवर कॉन्फिडेंट और उनको कैसे करेक्ट करना है, कैसे प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है टाइम टू टाइम, जिससे ये इनकी मैनेजरियल एबिलिटी और अच्छी हो जाए। करेक्ट। सो यहाँ पे हमारा स्वॉट कंप्लीट होता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू पोर्टफोलियो एनालिसिस। पोर्टफोलियो एनालिसिस इज लाइक प्रोडक्ट एनालिसिस। हमें प्रोडक्ट का एनालाइज करना है कि क्या क्या हो रहा है हमारे प्रोडक्ट के साथ, टू आइडेंटिफाई द करंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट इन द मार्केट। हमारे प्रोडक्ट का क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है मार्केट में, एंड द स्टेट ऑफ ग्रोथ और डिक्लाइन इन ईच ऑफ दिस मार्केट। अगर मैं इसको न्यू मार्केट में लेके आऊँ तो उसका क्या ग्रोथ रहेगा, क्या डिक्लाइन रहेगा, क्या रिस्पॉन्स मिलने वाला है अगर मैं ये प्रोडक्ट को यहाँ पे लॉन्च करूँ तो। To identify what strategy is needed to maintain a strong position to improve the weak one। अगर मुझे क्या क्या इंप्रूवमेंट लाऊंगी, एक्चुअली मुझे ट्रेंड देख के वो मार्केट में मुझे लाना पड़ेगा प्रोडक्ट को, कि कैसे लोग हैं वहाँ के, क्या टाइप के प्रोडक्ट यूज करते हैं वो लोग, उसके हिसाब से मुझे वो मार्केटिंग करनी पड़ेगी। जो मेरा वीक प्रोडक्ट है, जहाँ पे वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे मेरे प्रोडक्ट को, उसको मैं एकदम स्ट्रॉन्ग बना लूँ। स्मॉल स्मॉल चेंजेस के साथ मैं ये कर सकती हूँ, राइट। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पोर्टफोलियो एनालिसिस, कौन से फैक्टर्स है जिससे पोर्टफोलियो एनालिसिस और अच्छा मैं कर सकती हूँ। मिशन, इट इन्फ्लुएंस द पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी बिकॉज द मिशन डिफाइंस द स्कोप ऑफ एंड पर्पस ऑफ द कंपनी। मेरे को एक मिशन क्रिएट करना पड़ेगा, इससे क्या होगा, मेरी पोर्टफोलियो एनालिसिस स्ट्रेटेजी एकदम क्लियर होगी, एक 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 पर्पस मिल जाएगा मेरी कंपनी को, राइट। सॉरी, वैल्यू एनालिसिस फैक्टर, कि मेरे को देखना है कि मेरी कंपनी की क्या वैल्यू है और मुझे ये स्टेक होल्डर्स के सामने कैसे मेंटेन रखनी है, मुझे क्या करना है मेरी कंपनी के लिए जो मेरे प्रोडक्ट का क्वालिटी और वैल्यू और इंक्रीज हो। A factor very much complementary to the mission that influence the portfolio strategy in the value system of the promoter or the major stakeholders। Future and current business, द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ करंट बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीधी सी बात है, अगर मैं कुछ भी बिजनेस कर रही हूँ तो मुझे फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोच के करना पड़ेगा। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी, इफ अ करंट बिजनेस पर्टिकुलरली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन हैज अ बिग फ्यूचर, कंपनी विल बी टेम्प्टेड टू डिवेस्ट और डिवर्सिफाई इनटू ग्रोइंग बिजनेस। अगर मेरा फ्यूचर मेरे को एनालाइज करना है तभी मैं एनालाइज करके बता पाऊंगी कि इसको डिवर्सिफाई करना है कि डिवेस्ट करना है। सीधी सी बात है कि ये ऊपर जाने वाला है कि ये नीचे जाने वाला है, एक मुझे फ्यूचर प्लान करके ही पता चल सकता है कि मुझे क्या क्या चेंजेस करनी है जिससे मेरी कंपनी में मेरे प्रोडक्ट का और सक्सेस हो, राइट। गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर मैं कोई भी पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी कर रही हूँ, पोर्टफोलियो एनालिसिस कर रही हूँ, तो गवर्नमेंट पॉलिसी मुझे पता होनी चाहिए।
मेरे प्रोडक्ट के बारे में मुझे पता होने से पहले मुझे गवर्नमेंट के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन पता होना चाहिए, जिससे मैं मेरे प्रोडक्ट को उस हिसाब से लॉन्च कर पाऊँ, राइट? गवर्नमेंट पॉलिसी समटाइम इज एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट टू ऑफ पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी. Competitive environment, of course, I shall know about my competitors. While dealing with my product, I shall know about my other competitors also कि वो लोग क्या क्या लेके आ रहे हैं मार्केट में, उनके कैसे प्रोडक्ट्स है, वो क्या स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, वो पता होगी, मैं अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर सकती हूँ, अपनी स्ट्रेटेजी यूज कर सकती हूँ, अपनी स्ट्रेटेजी फॉर्म कर सकती हूँ. कंपनी रिसोर्स, व्हाट आर माय स्ट्रेंथ, अनडाउटेडली मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसको मैं इंपॉर्टेंटली यूज करके अपने रिसोर्स को स्ट्रांग बना सकती हूँ, अपनी स्ट्रेटेजी क्रिएट कर सकती हूँ. Business environment, the business environment in general and influence the portfolio strategy. Quite obviously, significant changes in business environment have important implication on portfolio strategy. एक मेरे बिजनेस का ऑरा अगर मुझे चेंज करना है, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज करना है, मेरा मैनेजमेंट मेथड चेंज करना है, उससे मेरी पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी और अच्छी होगी. तो मुझे ये बिजनेस एनवायरनमेंट को लुक आफ्टर करना पड़ेगा कि क्या क्या चेंजेस मैं ला सकती हूँ अपने पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी को और स्ट्रांग बनाने के लिए और पावरफुल बनाने के लिए. सप्लाई डिमांड कंडीशन, प्रॉब्लम विद इनपुट सप्लाईज में एनकरेज द बैकवर्ड इंटीग्रेशन. आई हैव टू चेक विट, अगर मेरे को ये रॉ मटेरियल, ये सेमी फिनिश गुड्स बाहर से मिल रहा है, तो मैं इसको और अच्छे से मॉडिफाई करके मार्केट में कितना अच्छे से इसको जल्दी प्रोडक्शन करके बेच सकती हूँ, ये मुझे देखना है. या फिर मुझे पूरा रॉ मटेरियल बनाना पड़ेगा, पूरे रॉ मटेरियल लेके मेरे को मेरा सेमी फिनिश गुड्स बना के इसको फिनिश बनाने के लिए मुझे कहीं और भेजना पड़ेगा. मुझे ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन देखना है कि कहाँ पे मेरा टाइम सेव हो सकता है, कितना कौन सा डिमांड ज्यादा हो सकता है और कौन सी चीजें मैं ज्यादा सप्लाई कर सकती हूँ. मुझे ये मेथड भी यूज करना पड़ेगा जिससे मेरी पोर्टफोलियो एनालिसिस और अच्छी हो, स्ट्रेटेजी और अच्छे हो, राइट? होप आप लोग को समझ में आया हो ये लेक्चर. सो हम यहाँ पे खत्म करते हैं. आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सिचुएशन एनालिसिस देखा, उसके दो पार्ट थे, उसके दो मेथड है, पेस्ट और स्वॉट एनालिसिस. फिर हमने पढ़ा पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी. आप इसको जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार सुनेंगे, ये आपके ब्रेन में फिट होगा. इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो वी वाइंड अप आवर लेक्चर ओवर हियर. वापस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए. And please don't forget to like, share and comment. And if you have not subscribed to the channel, please subscribe it. Thank you. चीजें मैं ज्यादा सप्लाई कर सकती हूँ, मुझे ये मेथड भी यूज करना पड़ेगा जिससे मेरी पोर्टफोलियो एनालिसिस और अच्छी हो, स्ट्रेटेजी और अच्छे हो, राइट? होप आप लोग को समझ में आया हो ये लेक्चर. सो हम यहाँ पे खत्म करते हैं. आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सिचुएशन एनालिसिस देखा, उसके दो पार्ट थे, उसके दो मेथड है, पेस्ट और स्वॉट एनालिसिस. फिर हमने पढ़ा पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी. And please don't forget to like, share and comment. And if you have not subscribed to the channel, please subscribe it. Thank you.